अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो जाने जाते हैं अपनी खूबसूरती के लिए। साथ ही आपको मिलेंगे लजीज खानों के बेहतरीन खजाने, वो भी प्रीमियम सर्विस के साथ, और बच्चों की मस्ती का नया अड्डा। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि नीट के रिजल्ट्स आ गए हैं और नीट के रिजल्ट्स आने के बाद में हर कोई ये देखता है कि कौन से बच्चे ने कितना स्कोर किया है। खास करके ये देखा जाता है कि बच्चों ने कहाँ से तैयारी की है। तो ऐसे ही भिवंडी शहर की एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड क्लासेस है जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल GST क्लासेस, जो कि हर बार यहाँ से जो बच्चे हैं ये अपने नीट में क्वालिफाई करते हैं। तो लास्ट ईयर कम से कम 15 से 16 बच्चों ने वहाँ पे क्वालिफाई किया था और इस साल भी काफी बच्चे जो है यहाँ से क्वालिफाई हुए। और कौन कौन से बच्चे, किस तरह की उनकी तैयारी है, ये जानने के लिए हम आए हैं GST क्लासेस। My name is Taif Ansari and I have scored 639 out of 720 in NEET 2023 exam and मैंने अपने प्रिपरेशन GST क्लासेस से किया। My name is Zahra Momin. I have scored 615 out of 720 in NEET 2023. मैंने अपनी नीट की तैयारी GST क्लासेस से की भिवंडी में। My name is Mohammad Mustafa Ansari. I have secured 593 out of 720 in NEET 2023. I study from GST tutorials in Bhiwandi. ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्रेंडली है, तो वो बहुत बेनिफिट करता है कि अपन डाउट पूछने में ज़रा भी हेजिटेट नहीं करते। स्ट्रिक्ट रहते हैं तो पूछने से बच्चे लोग डरते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्रेंडली है बहुत, तो डाउट वगैरह पूछने में आसानी रहती है। कोई भी टाइम पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम पूछ सकते थे डाउट्स और वो हमेशा रिप्लाई करते थे। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैमिली जैसा वो है, माहौल है यहाँ पे, कोई तरह का डर नहीं, कुछ नहीं, बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। इससे अच्छा तो मैं बोल ही नहीं सकता। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 450 मार्क्स आया था। लगभग 150 मार्क्स का मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ और सारे फैकल्टीज़ जैसे राणे सर और नयन सर की बहुत मदद। फैकल्टी बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थे, सारे डाउट्स क्लियर करते थे। लेक्चर के बाद भी 2-3 घंटे यहाँ पर रुकते थे और सारे डाउट्स क्लियर करके फिर जाते थे। मेन तो ये रीज़न था, हम लोग को घर पे पढ़ने का नहीं जमता था, तो पूरा दिन हम लोग यहीं स्पेंड करते थे, तो वो बहुत बेनिफिट किया हम लोगों को। साथ में फ्रेंड्स भी थे तो डाउट डिस्कस हो जाते थे, पूरा दिन हम लोग समझ लो यहीं रहते। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 320 मिला था और इस टाइम 615, ऑलमोस्ट 300 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, तो बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पर आने के लिए। मैं चाहता हूँ कि भिवंडी के पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें कि हमारे बच्चे जो बहुत ट्रैवल करते हैं, थक जाते हैं, उनको अगर उसी क्वालिटी की फैकल्टी जो वहाँ पढ़ाती है वही टीचर्स अगर यहाँ आके पढ़ाते हैं तो इसके ऊपर ध्यान देकर यहाँ ही बच्चों को भेजना चाहिए। भिवंडी में ही बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि जो है बच्चों को घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिले पढ़ने के लिए और उनकी जो थकावट रहती है उसकी वजह से जो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। GST में ट्रैवलिंग टाइम बहुत सेव हो रहा था, मुलुंड जाने में 1-2 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता था, तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट करे पूरा दिन क्लास में बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते। फर्स्ट इशू जो मेरा मुलुंड क्लासेस से था वो था ट्रैवलिंग टाइम, और आने के बाद जो थक जाते थे GST ट्यूटोरियल में वो ख़त्म हो गया। और मेरा एक फ़िज़िक्स का डर था जो कि हमारे फिज़िक्स के फैकल्टी समीर राणा सर ने एकदम ख़त्म कर दिया। क्योंकि मुलुंड जाने आने में टाइम, और दूसरा वो बच्चे वीक हो जाते थे, थक जाते थे, आने के बाद उनकी स्टडी नहीं होती थी, वो पढ़ेंगे क्या। टीचर्स तो ऑलवेज अवेलेबल रहते थे डाउट सॉल्विंग के लिए, जब भी हम लोग को ज़रूरत रहती थी। संतोष सर वहाँ से भी ट्रैवल करके आते थे, रात में 8 बजे तक रुकते थे। हाँ, पढ़ाने का स्टाइल तो सभी टीचर का अलग है, नयन सर का और संतोष सर का बहुत ज़्यादा ही हम बच्चों को पसंद आता है। तो सागर सर बहुत अच्छे, सब कोऑपरेटिव क्यों, सब बहुत अच्छे टीचर हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। फिजिक्स के टीम में 4 सर्स थे और ऑलमोस्ट एवरीडे लेक्चर्स होते थे फिजिक्स के, तो हर दिन हम अपने डाउट्स पूछ सकते थे। और मेरा एक फ़िज़िक्स का डर था जो कि हमारे फ़िज़िक्स के फैकल्टी समीर राणा सर ने एकदम ख़त्म कर दिया। जीएसटी का जो था बहुत बेहतर था और बेहतरीन, क्योंकि लास्ट ईयर जो कोविड था उसकी वजह से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाए और इवन जो ऑनलाइन क्लासेस 1 घंटे के लिए होती थी उसमें स्टडी कुछ नहीं होती थी। जीएसटी के अंदर ये हुआ फ़ायदा कि बच्चे यहाँ बैठे रह गए, 12 बजे रात तक मेरी बेटी पढ़ती थी, तो बहुत फ़ायदा हुआ, इंक्रीज हुआ। हम ताइस की मम्मी हैं और इस क्लासेस में डालने का सबसे मेन इंटेंशन ये था कि जो ट्रैवलिंग टाइम जो टूटता था ना, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान रखें, उसको मद्देनज़र रखें। यहाँ पर हम लोग क्लासेस में डालने के बाद टाइम तो बचा ही, सेम एजुकेशन क्वालिटी हम लोग को मिली जो वहाँ पर आउट ऑफ भिवंडी मिलती थी। जीएसटी क्लासेस में एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये लगी मुझे कि बच्चा अगर कभी लेक्चर में लेट हो जाए या वो टेस्ट अटेंड ना करे, तो बाकायदा यहाँ पर फरीन मैम और जो स्टाफ है वहाँ से हम लोगों को, पेरेंट्स को कॉल आता है कि बच्चा आज लेट क्यों हुआ और टेस्ट अटेंड क्यों नहीं किया। इससे क्या होता है कि माँ बाप को हर चीज़ की बारे में मतलब इंफॉर्मेशन रहती है कि अपना बच्चा कहाँ है क्या नहीं है। बहुत अच्छी केयरिंग है यहाँ पर। जीएसटी क्लासेस में हमने जब अपने बच्चे को भेजा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे बच्चे को फिज़िक्स में हुआ। जो फिज़िक्स के टीचर हैं डॉक्टर समीर राणे सर ने इसको बहुत मोटिवेट किया और इसकी जो डर और खौफ था, फिज़िक्स से जो डरता था, वो दूर किया। मेरी तो सबसे बड़ी वीकनेस थी कि मेरी प्रैक्टिस नहीं होती थी एमसीक्यूज़ की, और ऑफ कोर्स लॉकडाउन था तो लेजीनेस था। यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस सब फैकल्टी, शमीम सर, हफीज़ सर ने कराई, सब ने बहुत मदद की, और रानी सर और संतोष सर की जो टीम थी वो भी अच्छी थी, तो एमसीक्यूज़ अच्छे से हो गए। वीकनेस ऑनलाइन क्लासेस थी, तो पिछली बार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, डाउट सॉल्विंग भी ठीक से नहीं होता था, घर पे टाइम पास और बहुत लेजी हो गए थे घर पे कोविड के क्योंकि टाइम था, तो यहाँ पर आके फिर वो सब कवर अप किया। तो दोस्तों हमारे साथ में जीएसटी की पूरी टीम है जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, इन बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाया। तो हमारे साथ में शमीम सर है, मंसूर सर है, तो हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या मेहनत रहती है इन बच्चों के पीछे। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि जैसे जब बच्चे आते हैं तो आप लोग क्या एफर्ट डालते हैं, क्योंकि एक फैकल्टी है जो कि मुलुंड से आती है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती है, आप लोगों का थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग उसके अंदर क्या एफर्ट्स डालते हैं। सर फैकल्टी पढ़ा के जाती है, डाउट सॉल्व करके जाती है, बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनको अंदर जोश भरना जी, और उनको पेपर सॉल्व कराना, ये हम लोग का रोल है। यहाँ बैठ के उनको रात तक 12 बजे तक हम लोग टेक केयर करते हैं और उनसे बच्चों को इतने पेपर्स देते हैं जिनके जरिए उनकी प्रैक्टिस होती है। तो जितना ज्यादा जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा वही क्रैक करता है। 2 साल के रिजल्ट में हमने ऑब्जर्वेशन किया, एक एक बच्चों हम लोग एक एक सब्जेक्ट का 300 पेपर दिए इनको। 2 महीने में 300 पेपर ये लोग सॉल्व किए, वो बच्चे क्रैक किए। जो लोग नहीं कर पाए वो बेचारे पीछे रह गए। तो ये एक्सपीरियंस रहा है हम लोग को कि जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह उनका उतने ज्यादा बच्चे क्रैक करेंगे। तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। तो सर ऐसा भी कुछ बच्चे होंगे जैसे कि अभी आपके पास में 60-70 बच्चे हैं, ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, तो उसमें से 12-15 बच्चे जो है क्रैक कर पाते, बाकी के जो नहीं करते, तो वो इसीलिए क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, वो बच्चे ना प्रैक्टिस से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। एक 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनको कम से कम 350 घंटे यानी 3.5 घंटे जाते हैं, बराबर। फिर उसमें से डाउट निकालना, वापिस उसको पूछना, है ना। तो ये सब बच्चों के बस की बात नहीं है। कुछ बच्चे भागते हैं, जो भागते हैं वो रह जाते हैं, जो डट के पढ़ते हैं वो क्रैक करते हैं। जी जी जी। मंसूर सर थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आप लोग जीएसटी में किस तरह से बच्चों को संभालते हैं। हम लोग बच्चों को जो उनकी जो तैयारी में जो उनको हेल्प चाहिए, उनको कोई भी तरह की हेल्प हो, तो हर तरह की हेल्प हम उनको देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर साल यहाँ पर क्रैक करें, ताकि हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने और अपने शहर की और अपने लोगों की खिदमत करें। जी सर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, ये भिवंडी वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि गुज़िश्ता साल भी हमारे इस इदारे से जीएसटी से
तकरीबन 7 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल में गए थे और प्राइवेट में भी काफ़ी बच्चे गए थे। इस साल जो हमारा रिजल्ट है, 9 है। इस साल 9 बच्चों का रिजल्ट है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट में जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर प्राइवेट में कोई लेना चाहेगा तो और 4-5 बच्चे जो है जाएंगे। मतलब पिछले साल से पिछले साल से इस साल जो है हमारा रिजल्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। बच्चा जब हमारे इधर जीएसटी क्लासेस में एडमिशन लेता है तो हमको पहले महीने में ही समझ में आ जाता है कि बच्चा कौन सा लो स्कोर कर रहा है, कौन सा मिड जोन में है और कौन सा हाई स्कोर कर रहा है। तो इस तरह से हम बच्चों को बांट लेते हैं और लो स्कोर वाले बच्चों को कैसे आगे लेके जाना, कैसे मोटिवेट करना, उसको ABCD से कैसे पढ़ाना, और मिड जोन वालों को कैसे करना, हायर स्कोर वालों को कैसे करना, ये हमारी टीम बच्चों पे ध्यान देती है। तो इस तरह से बच्चों का जो है वो मनोबल भी बढ़ता है, बच्चे मोटिवेट भी होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ABCD अब करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। कुछ बच्चे जो है वो 2-4-10 मार्क्स से कभी रह भी जाते हैं। भिवंडी का हमारा बेस जो है थोड़ा सा कमजोर है, तो उस वजह से अगर एक रिपीट और कर लेते हैं तो माशाल्लाह उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और बॉम्बे में उनको एडमिशन मिल जाता है। जी सर, थोड़ा सा आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अभी हाफिज सर ने कहा, हमारे जीएसटी का पिछले साल से इस साल भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट होएगा आगे। बाकी तो सब सर ने बोल